नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप YouTube में अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं यानी मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं YouTube में। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मैं मध्य प्रदेश MPPSC की यूनिट नंबर 10 जो है प्रीलिम्स 2025 सिलेबस अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 10 जो है उसमें मध्य प्रदेश में जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य दिया हुआ है। तो आज इस लेक्चर में हम ये वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने 6 लेक्चर डाल चुका हूं दोस्तों, है ना। 6 लेक्चर डाल चुका हूं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं या फेसबुक में अदर वीडियो को विजिट करके देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियां, संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, इनसे रिलेटेड MCQ डिस्कस करूंगा दोस्तों। इनसे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान डिस्कस करूंगा जो परीक्षा उपयोगी होंगे, परीक्षा में आ सकते हैं या पहले आ चुके हैं या भविष्य में आएंगे, है ना। आइए शुरू करते हैं। देखो इस लेक्चर में 6वें नंबर का लेक्चर है मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति। जनजाति संस्कृति में विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य, सम्मान, इन सब से रिलेटेड वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान डिस्कस करूंगा धमाकेदार तरीके से, जो आपको याद रखने और समझने में आसानी जाए दोस्तों। इससे आपको पता चल सके किस प्रकार का पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा चीज में बताने की कोशिश करूंगा, जो छोटी चीज आए परीक्षा में तो बन जाए। निम्न में से कौन सी पांडवानी गायिका या गायक है दोस्तों। तो पांडवानी गायिका तो तीजन बाई का नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, तीजन बाई। तीजन बाई मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य की पांडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार है दोस्तों। देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली तीजन बाई को बिलासपुर विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया। तो डी लिट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है ना, और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है ना। तो याद रखना है इनको क्या क्या मिला है। पद्म भूषण मिला है, पद्म श्री मिला है, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो क्वेश्चन आता है तीजन बाई छत्तीसगढ़ की पांडवानी गायिका है। तीजन बाई मध्य प्रदेश की यानी छत्तीसगढ़ की पांडवानी गायिका है। को आंसर का भी पूछा, इनका जन्म कहाँ हुआ था तो छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग जिले के भिलाई में हुआ था दोस्तों। दुर्ग जिले के भिलाई में हुआ था। तो क्वेश्चन ऐसे ही आ चुका है कई बार। पांडवानी गायिका जिसका नाम बताइए, तीजन बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोटुल पाठा कौन सा गीत है दोस्तों। तो दोस्तों घोटुल पाठा गीत को शोक गीत के नाम से जाना जाता है। इसको क्या शोक गीत के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह गीत विशेष रूप से मृत्यु के समय गाया जाता है। मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में गोंड जनजाति एवं मूड़िया, गोंड और मूरिया या कई जगह इसका नाम ये लिखा हुआ है मूडिया जनजाति भी बोलते हैं इसी को, मूरिया या मूडिया जनजाति द्वारा गीत को गाने के लिए विशेष परंपरा है दोस्तों। तो याद रखना है ना। शोक गीत है या मूरिया या मूडिया और गोंड जनजाति के द्वारा गाया जाता है। किसी की मृत्यु पर गाया जाता है। शोक गीत है एक प्रकार से घोटुल पाठा। नेक्स्ट है दादरिया गीत कौन सी जनजाति द्वारा गाया जाता है। दादरिया गीत बैगा जनजाति के लोग गाते हैं दोस्तों। बैगा है ना, आंसर डा हो जाएगा। बैगा जनजाति द्वारा गाया जाता है। बैगा जनजाति के लोग गाते हैं। यह गीत छत्तीसगढ़ का लोकगीत भी है। दादरिया गीत को छत्तीसगढ़ लोकगीतों का राजा भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, है ना। लोकगीतों का राजा भी कहा जाता है। यह गीत सवाल जवाब के तरीके से गाया जाता है। सवाल जवाब देखो लिखा हुआ है, सवाल जवाब शैली में गाया जाता है। एक में को सवाल जवाब करते हैं और गाते हैं बेहतरीन, है ना। तो दादरिया गीत बैगा जनजाति द्वारा गाया जाता है। सवाल जवाब शैली का गीत है, याद रखना है। नेक्स्ट है दहका नृत्य किस जनजाति का है। तो कोल दहका नाम से है। दहका का मतलब है कोल दहका। तो यह है कोल जनजाति द्वारा दहका नृत्य गाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, नहीं किया जाता है नृत्य। तो कोल जनजाति द्वारा दहका नृत्य पूछेगा तो कोल जनजाति द्वारा याद रखना है। दहका नृत्य कभी पूछा तो कोल जनजाति के द्वारा, है ना। और इसी प्रकार का दहका के प्रकार का एक और धड़कन नृत्य भी है दोस्तों। धड़कन नृत्य। ये धड़कन नृत्य जो है ये भारिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। भारिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है धड़कन नृत्य। यह नृत्य लोग अपने हर्ष और उल्लास को व्यतीत करने के लिए गाते हैं। हर्ष और उल्लास को व्यतीत करने के लिए गाते हैं। भारिया जनजाति का धड़कन नृत्य याद रखना है। और दहका पूछेगा, दहका नृत्य तो कोल जनजाति का है ना। दहका नृत्य कोल जनजाति का है। नेक्स्ट है अर्जुन सिंह धुर्वे किस जनजाति से हैं। तो अर्जुन सिंह धुर्वे मध्य प्रदेश के बैगा
नृत्य शैली से है दोस्तों, बैगा, बैगा नृत्य शैली से है, याद रखना है, बैगा नृत्य शैली से है। 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बैगा नृत्य के रूप में जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है दोस्तों, है ना। ये तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, ये बैगा जनजाति के नृतक है, ये 2022 में पद्मश्री मिला, इतना याद रखना है। बैगा जनजाति से संबंधित है। अर्जुन सिंह दुर्वे बैगा नृत्य शैली के हैं, है ना, बैगा नृत्य शैली के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य को भीलों का गजरा भी कहा जाता है? तो आपको बता दूं, भीलों का गजरा डोहा नृत्य को कहते हैं दोस्तों। ये डोहा ऐसा जगह ऐसा लिखा भी मिल सकता है कई जगह, डोहा, डोहा नृत्य को भीलों का गजरा भी कहते हैं, याद रखना है। डोहा नृत्य को भीलों का गजरा, भील जनजाति है ना, उनका गजरा, भीलों का गजरा भी कहते हैं, डोहा नृत्य को इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य कोल जनजाति का नहीं है बोला है? तो आपको बता दूं, कोल जनजाति का नृत्य दहका नृत्य, दहका के अलावा है दो तलिया नृत्य और नारदी नृत्य, ये कोल जनजाति का है। चटकोरा नृत्य जो है कोरकू जनजाति का नृत्य है। चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति का नृत्य है। चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति का नृत्य है, याद रखना है। तो कोल जनजाति के 3 नृत्य याद रखना है, दहका नृत्य, दो तालिया नृत्य और नारदी नृत्य। चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति का नृत्य है, ये याद रखना है। कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का नहीं है बोला है? नहीं है ना। तो सैतम नृत्य नहीं है दोस्तों, सैतम नृत्य भारिया जनजाति का नृत्य है। सैतम नृत्य जो है भारिया जनजाति का नृत्य है और स्त्री प्रधान नृत्य है, यानी स्त्री लोग करती है, महिला लोग। सैतम भारिया जनजाति का नृत्य है और स्त्री प्रधान नृत्य है। दुलदुल घोड़ी किसका है? दुलदुल घोड़ी सहरिया जनजाति का है। तेजाजी सहरिया जनजाति का है। लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति का, याद रखना है ना, याद रखना है दोस्तों। भारिया जनजाति का नृत्य कौन सा है? सैतम, है ना, भारिया जनजाति के का नृत्य है सैतम। इसके अलावा भरम नाम का नृत्य, ये भी भारिया जनजाति का है। इसके अलावा सेला नाम का नृत्य, ये भी भारिया जनजाति का, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी नृत्यों का राजा किसे कहा जाता है? तो कर्मा नृत्य को कहते हैं दोस्तों। कर्मा नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 11 अप्रैल 2016 को शामिल किया गया था। यह नृत्य मध्य प्रदेश के मंडला जिले में होता है ज़्यादातर, है ना, और प्रतियोगिता भी आयोजित होती है। परंपरा 1 नंबर तरीके के कपड़े पहनते हैं इसमें और डांस करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है ये। कर्मा नृत्य को आदिवासी नृत्यों का राजा कहते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, सैला नृत्य किस जनजाति का है? सैला नृत्य बैगा जनजाति का एक पुरुष प्रधान नृत्य है। सैला नृत्य बैगा जनजाति का एक पुरुष प्रधान नृत्य है। मांदल की ध्वनि मांदल की ध्वनि पर किया जाता है दोस्तों, इसको मांदल की ध्वनि पर, है ना। ग्रामीण सैला नृत्य प्रदर्शन करने के लिए आसपास के गांव के लोग आते, यानी और डाल्टन नहीं कि डाल्टन के अनुसार यह द्रविड़ समुदाय का नृत्य है। डाल्टन ने बोला, ये नृत्य के बारे में अध्ययन किया और उसने बोला ये द्रविड़ समुदाय का नृत्य है। सैला नर्तकों के समूह होते हैं, सैला नर्तकों के मेड़ा प्रत्येक घर के लिए, यानी तो अपने को ये याद रखना है, सैला नृत्य बैगा जनजाति का, कभी पूछा तो सैला नृत्य किसका है? बैगा जनजाति का है। और पुरुष प्रधान नृत्य है, ये पता होना, पुरुष प्रधान नृत्य है, ये पता होना, है ना, जिसे मांदल की ध्वनि पर गाया जाता है, मांदल की ध्वनि पर किया जाता है, गाते नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा बारात के आगमन पे नाचते हैं, ये करते हैं, है ना? तो परधौनी नृत्य समुदाय, परधौनी कौन सा है? परधौनी नृत्य बैगा जनजाति की महिलाओं द्वारा बारात के आगमन पर, जब लड़का लड़की लेके आता है और बारात लेके आता है तो फिर वो देता है जनवासा टाइप का, तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से नाचते नाचते घर तक आते हैं, उसको परधौनी नृत्य 1 नंबर। तो ये बोल सकते हैं अपन, इसको स्टाइल 1 नंबर रहती है इसकी। तो ये परधौनी नृत्य जो है बैगा जनजाति की महिलाओं द्वारा बारात के आगमन पर, है ना, परधौनी बैगा समुदाय के बीच एक लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों। नृत्य, है ना, वर पक्ष का स्वागत और मनोरंजन करने के लिए गाया जाता है। वर पक्ष का स्वागत, है ना, वर पक्ष का स्वागत, जैसे बारात लेके गए अपन, है ना, तो फिर वर पक्ष का स्वागत करने के लिए वहाँ की महिलाओं लोग बिल्कुल दूल्हे राजा आए हैं करके, तो उसमें होता है ये वाला, है ना। आनंद और शुभ अवसर की भावना को व्यतीत करता है ये नृत्य, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आया क्या? आ गया होगा, परधौनी आंसर होगा। किस नृत्य को श्रृंगार
परख गीत गाए जाते हैं। तो कोरकू जनजाति द्वारा डांडल्य नृत्य को में श्रृंगार परक गीत गाए जाते हैं दोस्तों। तो ये याद रखना है, क्या नाम है इसका? डांडल। डांडल के बारे में सुनो। डांडल नृत्य छत्तीसगढ़ के कोरकू जनजाति के लोगों के द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें केवल कोरकू पुरुष ही भाग लेते हैं दोस्तों, इसमें केवल कोरकू पुरुष ही भाग लेते हैं। डांडल्य, ये सर के ऊपर ऐसा सींग वाली टोपी पहनते हैं और ऐसे सहरा लगाते हैं, पूरी सींग रहती है उसमें निकली और हाथ में बाजा रख के एक नंबर तरीके से नाचते हैं। बाकी आप देख सकते हैं उसके बारे में। तो डांडल्य पूछा कभी, डांडल है, डांडल्य नहीं है, डांडल कोरकू जनजाति द्वारा श्रृंगार परख गीत है। श्रृंगार करके नाचते हैं ना, इसलिए बोला है। सींग लगाते हैं, ऊपर सैरा लगाते हैं, हाथ में बाजा वाजा पूरा है ना, बिल्कुल। पुरुष लोग ऐसे सिर में ऐसे भैंसे के सींग लगाते हैं बड़े बड़े, इसे याद रखना है। नेक्स्ट है गदली नृत्य का संबंध किससे है? तो गदली कोरकू जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है दोस्तों। कोरकू जनजाति का महिलाओं द्वारा वैवाहिक अवसर पर गदली नृत्य किया जाता है। वैवाहिक अवसर पर गदली कोरकू जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य शादी और खुशी के मौके पर किया जाता है। यह नृत्य को कोरकू महिलाएं करती है और गदली नृत्य को ढोलक पर जोर दिया जाता है और नर्तक इसकी थाप और लय पर नाचती हैं महिलाएं। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, कोरकू जनजाति है ना, कोरकू। नेक्स्ट है भवाई नृत्य केला के यानी केला नहीं कला है। भवाई नृत्य कला के जनक किसे माना जाता है? तो है ना, तो ये भागो जी को भवाई नृत्य कला का जनक माना जाता है। भागो जी को भवाई नृत्य कला का जनक माना जाता है। भीलों का एक प्रमुख लोक नाट्य है ये। तो भवाई पश्चिमी राजस्थान में किए जाने वाला एक स्टंट नृत्य है दोस्तों, एक स्टंट नृत्य है। यह नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य में विभिन्न शारीरिक करतब दिखाए जाते हैं, अधिक बल दिया जाता है ना। तो राजस्थान से लगे हुए जिले और पश्चिमी राजस्थान में भी ज़्यादातर होता है, मध्य प्रदेश के लगे हुए जिले में भी। तो भवाई नृत्य पूछा जाएगा कभी, इस भवाई नृत्य का जनक किसे बोलते हैं? तो भवाई नाटक कला का जनक भागो जी को बोलते हैं। भागो जी नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस लोकनाट्य में मनुष्य और पशु के योग का वर्णन होता है दोस्तों? है ना, तो लकड़बग्गा में होता है दोस्तों। लकड़बग्गा एक आदिवासी लोकनाट्य है। यह विवाह के मौके पर खुले मंच पर खेला जाता है। इस नाटक में लकड़बग्गा लड़की का अपहरण कर लेता है और लड़का उसे जानवर से बचाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़बग्गा। बैगा जनजाति द्वारा किए जाने वाला लकड़बग्गा लोक नाट्य मनुष्य और पशु के योग को मार्मिकता के साथ वर्णित करता है ना, मार्मिकता के साथ वर्णित करता है, याद रखना है। नेक्स्ट है लिखंद्रा किसे कहा जाता है? लिखंद्रा, तो भील की पिथौरा चित्रकला को लिखंद्रा, जबकि उसमें सीखने वाले को बाबा पिथौरा कहा जाता है, सिखाने वाले को बाबा पिथौरा कहा जाता है। और याद रखना है पिथौरा चित्रकला एक प्रसिद्ध चित्रकला है जो भील जनजाति के सबसे बड़े त्यौहार पिठौरा पर घर की दीवारों पर बनाया जाता है ना। ये क्या है? पिथौरा चित्रकला के बारे में आपको बता दूं, पिथौरा चित्रकला एक प्रकार की चित्रकला है जो भील जनजाति के सबसे बड़े त्यौहार पिठौरा पर घर की दीवारों पर बनाया जाता है ना, घर की दीवारों पर बनाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ, पिठौरा चित्रकला बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो पिठौरा चित्रकला बनाने वाले व्यक्ति को लकारा कहा जाता है दोस्तों। पिठौरा चित्रकला बनाने वाले व्यक्ति को लकारा कहा जाता है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? भील पिथौरा चित्रकला को लिखंदर, भील और पिथौरा चित्रकला को लिखंदर भी कहते हैं, याद रखना, लिखंदर भी कहते हैं। जबकि सिखाने वाले को बाबा पिथौरा कहा जाता है, और पिथौरा चित्रकला बनाने वाले को लकारा कहते हैं, याद रखना, लकारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस चित्रकला को जीआई टैग मिला है दोस्तों? तो गोंड चित्रकला भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्राप्त है। तो गोंड चित्रकला को जीआई टैग मिला है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश में गोंड चित्रकला को जीआई टैग मिला है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को मिला है। माजुली मास्क निर्माण को मिला है, माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को मिला है ना, बसोहाली चित्रकला को मिला है ना। इसके अलावा बसोहाली चित्रकला को भी मिला है, बसोहाली चित्रकला को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब होता है भौगोलिक संकेत। इसका मकसद पारंपरिक शिल्पों को संरक्षित करना और उनका विकास करना है
है ना, विकास करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से क्या है, ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा गौण चित्रकला। गौण चित्रकला किन किन को मिला है मैंने बता दिया, माजुली मास्क को मिला है, माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को मिला है ना, बसोहाली चित्रकला को मिला है, बसोहाली चित्रकला को मिला है, तो ये पता होना दो चार चीज जिनको मिला है। मधुबन पेंटिंग को मिला है ना। नेक्स्ट है जोधैया बाई किस चित्रकला से संबंधित है। जोधैया बाई बैगा चित्रकार है जिन्हें 2023 में पद्मश्री मिला है ना, पद्मश्री मिला है दोस्तों। जोधैया बाई बैगा चित्रकार है, क्वेश्चन आ सकता है। जोधैया बाई बैगा चित्रकार है, याद रखना है, बैगा चित्रकार है जिन्हें 2023 में, आपको बहुत कंफ्यूजन होगा दोस्तों, याद तो रखना पड़ेगा, मैं सिर्फ समझा सकता हूँ। जोधैया बाई बैगा चित्रकार है जो 2023 में पद्मश्री मिला है। नेक्स्ट है थाटिया चित्र किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है। कोरकू जनजाति की महिलाओं द्वारा दीवारों पर बनाए जाने वाले चित्रों को भाटिया चित्र कहा जाता है, या ठातिया या भाटिया चित्र, है ना, थाटिया, है ना, एक नंबर चित्र रहता है, दीवारों पर बनाते हैं दोस्तों, ये पेंटिंग होती है एक प्रकार की। कोरकू जनजाति की महिलाओं द्वारा बनाए जाने वाले चित्रों को भाटिया चित्र या थाटिया चित्र कहते हैं। कोरकू जनजाति, आंसर इसका क्या होगा, कोरकू जनजाति की महिलाओं द्वारा। नेक्स्ट है सज्जा कला किस जनजाति की चित्रकला है। सज्जा कला जो है ये जनजाति, ये है दोस्तों कोल जनजाति की। सज्जा कला जनजाति को उद्रेखण कला जो गीली मिट्टी की दीवार पर बनाई जाती है, जो मिट्टी जब गीली रहती है, गीली मिट्टी की दीवार पर बनाई जाती है दोस्तों, उसे उद्रेखण करते हैं, खुदर के बनाते हैं दोस्तों, मट्टी को खुदर के बनाए जाते हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। सज्जा कला किस जनजाति की चित्रकला है। सज्जा कला कोल जनजाति की उद्रेखण कला है जो गीली मिट्टी की दीवार पर बनाई जाती है। किसकी, कोल जनजाति की, याद रखना है सज्जा कला। नेक्स्ट है किस जनजाति ने कंघी का आविष्कार किया था। कंघी जो अपन बाल संवारने के लिए कंघी करते हैं ना, तो ऐसा मानना है बंजारा जनजाति को कंघी का आविष्कारक माना जाता है। बंजारा जनजाति को कंघी का आविष्कारक माना जाता है। कंघी कला के मुख्य केंद्र है जैसे उज्जैन, रतलाम, नीमच, ये सब मुख्य केंद्र है कंघी कला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरकू जनजाति के मृतक स्तंभ को लकड़ी का बनाया जाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। तो आपको बता दूं दोस्तों, सडोली प्रथा होती है एक, सडोली प्रथा होती है, सडोली प्रथा सुने होंगे आपने, है कि नहीं, सडोली प्रथा। ये देखो ये लिखा हुआ है, सीडौली बोलते हैं, सडौली सिडौली बोल रहा था मैं, सिडौली प्रथा मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति का एक मृतक संस्कार है दोस्तों। इस प्रथा में मृतकों को दफनाने के बाद उस जगह पर एक स्मारक बना दिया जाता है जिसे मंडा कहा जाता है, मुंडा या मंडा कहा जाता है ना, यही मैं बताया आपको। मृतकों को दफनाने के बाद उस जगह पर एक स्मारक बना दिया जाता है जिसे मंडा या मुंडा कहते हैं, वही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंडा या मंडा, है ना। ये मृतक स्तंभ में लकड़ी का क्या बनाया जाता है, उसको कहते हैं मुंडा, है ना, ये याद रखना है। जो मैंने सिडोली प्रथा के बारे में बता दिया, सिडोली प्रथा का मतलब जलाना नहीं, दफनाना होता है, एक प्रकार का दफनाते हैं उसको, बॉडी को, है ना। सिडोली प्रथा कोरकू समाज के परिवार के सदस्यों को मृत्यु को प्राप्त हो चुके लोगों के पूर्वजों को पत्थर, सागुन या लकड़ी के पेड़ की से उसके ऊपर पहले गड़ाते हैं, गड़ाने के बाद उसके ऊपर मुंडा बनाकर उसमें आकृति दी जाती है, उस प्रकार का है। नेक्स्ट है किस जनजाति द्वारा कपड़े की बुनाई की जाती है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में बुनकर समुदाय की कई समुदाय हैं, कई जातियां हैं, जिसमें से एक का नाम है पनिका, इंपॉर्टेंट है, पनिका भी है और कई सारी है ना, लेकिन पनिका जनजाति बुनकरों का कार्य करती है, पनिका जनजाति बुनकरों का कार्य करती है। इसकी उपजाति है पनिका की कवीरहा एवं शक्ति पनिका, कवीरहा एवं शक्ति पनिका, ये उपजाति है पनिका जाति की, बुनकर जाति बोलते हैं पनिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसनवा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो रसनवा पर्व बैगा जनजाति मनाती है दोस्तों। यह मंडला जिले की बैगा आदिवासी का प्रमुख त्यौहार है ना। यह बैगा जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाई जाती है, तो उधर साइड में मनाते हैं दोस्तों। रसनवा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो बैगा जनजाति द्वारा आदि पुरुष नंगा बैगा की स्मृति में, आदि पुरुष नंगा बैगा की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। मधुमक्खियों की पूजा की जाती है इस पर्व में, मधुमक्खियों की पूजा की जाती है और आदि पुरुष नंगा बैगा की स्मृति में मनाया जाता है, ये पता होना। और मधुमक्खी की पूजा की जाती है, ये भी पता होना। गोंड जनजाति के किस पर्व में नारायण देव की पूजा की जाती है। तो लारूकाज नाम का एक त्यौहार होता है दोस्तों। लारूकाज मध्य प्रदेश के गोंड समुदाय का एक त्यौहार है। यह त्यौहार सूअर की बलि से जुड़ा हुआ है। इसमें नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। इस त्यौहार में सूअर की शादी की रस्म निभाई जाती है, फिर सूअर की बलि दी जाती है।
है ना। तो लारूकाज पर्व गोंड जनजाति द्वारा नारायण देव की पूजा की जाती है और सूअर की बलि दी जाती है, याद रखना है, लारूकाज गोंड जनजाति द्वारा। काकसार किस जनजाति का पर्व है? काकसार अबुझमारिया जनजाति द्वारा काकसार पर्व मनाया जाता है ना। कौन सी जनजाति? अबुझमारिया जनजाति द्वारा काकसार पर्व मनाया जाता है। इसमें वैवाहिक जीवन साथी का चुनाव होता है, इसमें वैवाहिक जीवन साथी का चुनाव होता है। तो काकसार नृत्य भी होता है। काकसार नृत्य छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मुंडिया, दो जनजाति है, जनजाति में एक का नाम आता है मुंडिया, है ना, और दूसरा अबुझमारिया। मुंडिया और अबुझमारिया जनजाति के लोग करते हैं। ये नृत्य है एक प्रकार का और त्यौहार भी है ना। यह नृत्य फसल और बारिश के देवता काकसड़ की पूजा के बाद होता है दोस्तों। ये काकसर पर्व एक प्रकार से बारिश का देवता बोलते हैं इसको, बारिश का देवता, धार्मिक नृत्य है एक प्रकार का, याद रखना है ना। तो काकसर किस जनजाति का पर्व है पूछा? अबुझमारिया और मुंडिया, दो जनजाति का। और विवाह का जीवन साथी भी चुनते हैं इसमें। भील जनजाति द्वारा फसल आगमन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो नवाई उत्सव। खरीफ की फसल आने पर खा से खीर, खा से खरीफ, यानी चावल की बात हो रही है ना। खीर बनती चावल की, है ना। तो खरीफ की फसल जब बरसात में आती है, खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। तो नवाई फसल जो है, नवाई उत्सव खरीफ की फसल के आगमन पर भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। खरीफ की फसल, नवाई पर्व भील जनजाति का एक पारंपरिक त्यौहार है। इस दिन नई फसल की उपज की पूजा की जाती है। बारिश के मौसम में जब फसल निकाली जाती है तो नवाई पर्व मनाया जाता है। इस दिन फसलों से बने पकवान बनाए जाते हैं और प्रकृति को भोग लगाया जाता है, प्रकृति की पूजा करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडवारा त्यौहार या पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मांडवारा, है ना, मांडवारा जो है मंडला जिले में बैगा आदिवासी मांडवारा त्यौहार मनाते हैं। यहाँ उनका प्रमुख त्यौहार है ना। तो गोंड जनजाति और बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है एक प्रकार का ये, है ना। लेकिन इसका आंसर क्या है? गोंड। इसका आंसर गोंड है दोस्तों, है ना। तो गोंड जनजाति द्वारा बैतूल जिले में यह उत्सव मनाया जाता है। इसके अंतर्गत पशुओं के आवास गृह के दरवाजे पर आम की पत्तियों का तोरण बांधते हैं। आम की पत्तियों का तोरण बांधते हैं, तोरण जैसे बनाते हैं ऐसा चौकोन, और तोरण बांधते हैं और करते हैं। तो गोंड जनजाति द्वारा बैतूल जिले में यह उत्सव मनाया जाता है, गोंड जनजाति द्वारा। और मांडवारा और मंडला में ही मनाते हैं दोस्तों, बैगा आदिवासियों के द्वारा मंडला में ही बनाते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोंड, याद रखना है, गोंड। नेक्स्ट है, रानी दुर्गावती पुरस्कार की सम्मान राशि क्या है? तो आपको बता दूं, यहाँ का एक और त्यौहार याद रखना है, गोंड जनजाति का मंडई उत्सव मंडला में, मंडई उत्सव गोंड जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान, है ना, रानी दुर्गावती पुरस्कार। तो रानी दुर्गावती सम्मान जो है, यह सम्मान आदिवासी एवं पारंपरिक सृजनात्मक कला, शिल्प, समाज सेवा, प्रशासन में अद्वितीय उपलब्धि एवं योगदान के लिए आदिवासी महिलाओं को दिया जाता है। रानी दुर्गावती सम्मान आदिवासी महिलाओं को दिया जाता है। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए राशि, लेकिन यहाँ 3 लाख लिखी है ना दोस्तों, है ना, 2 लाख रुपए पढ़ा था मैंने। इसके अंतर्गत 2 लाख बढ़ गई होगी अब 3 लाख रुपए, यानी रानी दुर्गावती पुरस्कार की शुरुआत 2008 में प्रारंभ हुई थी, याद रखना है, 2008 में प्रारंभ हुई थी। इसके अंतर्गत 3 लाख रुपए राशि। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सम्मान व्यक्तियों के साथ साथ संस्था को भी दिया जाता है? तो ठक्कर बापा सम्मान व्यक्ति और संस्था दोनों को दिया जाता है। तो ठक्कर बाबा के बारे में आपको बता दूं, इसका पूरा नाम था ठक्कर बाबा का अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर। अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने आदिवासियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था। आदिवासियों के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था, ठक्कर बापा, है ना, याद रखना है। तो ये एक पुरस्कार है, ठक्कर बापा पुरस्कार। ठक्कर बापा पुरस्कार जो है, ये इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। व्यक्ति और संस्था दोनों को दिया जा सकता है। ये किसी व्यक्ति को भी देते हैं या कोई संस्था को भी दे सकते हैं दोस्तों, कोई संस्था को भी दे सकते हैं, है ना। जैसे कि एक बार मिला था किसको, छोड़ो अभी, समझ में आ गया। नेक्स्ट है, भीली भाषा को रतलाम में किस नाम से जाना जाता है? तो भीली भाषा को रतलाम में आपको बता दूं, रतलाम में ज़्यादातर मालवी बोली बोली जाती है दोस्तों, मालवी। लेकिन भील जनजाति कौन सी बोली बोलती है वहाँ पे? बागड़ी बोली, है ना। भीली भाषा को रतलाम में किस नाम से जाना जाता है? बागड़ी के नाम से, याद रखना है ना, बागड़ी के नाम से। द भील स्टडी किसकी पुस्तक है दोस्तों? टीबी नायक की पुस्तक है, याद रखना है ना।
ठक्कर बाप यानी कौन सा क्वेश्चन है, देखो द भील स्टडी बुक किसने लिखा है, टी बी नायक ने लिखा है, याद रखना है किसने लिखा है, टी बी नायक, टी बी नायक ने लिखा है ना। ये क्वेश्चन आते रहता है इसलिए याद रखना है। टी बी नायक ने द भील स्टडी नामक बुक लिखा है। इसके अलावा ये बेरियर एल्विन ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द बायगा, ये याद रखना है ना। तो टी बी नायक ने भील और बेरियर एल्विन ने द बायगा नामक, इसमें उनके समाज, उनके विस्तृत वर्णन किया गया है इन सब बुकों में, उनके रीति रिवाज, समाज, इसके बारे में। तो याद रह जाएगा द भील स्टडी टी बी नायक ने और द बायगा नामक किताब लिखा है बेरियर एल्विन ने। इस तरीके से लेक्चर खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम जनजाति संग्रहालय डिस्कस करेंगे। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं और कुछ कमेंट करके कुछ जानकारी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।